अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रिहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 26 नवंबर की रात वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के डी चौक में क्या हुआ, गोली किसने चलाई, कितनी लाशें गिरी, कितनों को स्ट्रेट गन बुलेट्स लगी और कितने लोग मिसिंग हैं, ये तमाम तर डिटेल्स मंजर आम पर आ गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर अदालत से रुजू कर लिया है। ये सवाल बार बार हो रहा था कि पीटीआई शहदा की जो एफआईआर्स हैं, यानी जो लोग जिन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए एज पीटीआई सेड, तो फिर वो कंप्लेंट लेके अदालत में क्यों नहीं जाती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से हम भी ये इस्तफसार कर रहे थे कि आप क्यों नहीं करते, तो बिलाखिर उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट अदालत में जमा करा दी है जिसमें उन्होंने वजीर आजम समेत दीगर हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये मामला भी इस व्लॉग का हिस्सा होगा, लेकिन उसके साथ अदालत से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अच्छी खबरें आज जुमातुल मुबारक के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं। और फिर सवाल तो ये भी है कि जुमे का रोज किस पर भारी है, क्या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर जुमा भारी पड़ गया है। तो सबसे पहले जो पहली बड़ी खबर आज अदालत से सामने आई वो ये थी कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जारी है, 85 ऐसे मुकदमात हैं जिसके फैसले फौजी अदालतों को सुनाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है। लेकिन जाहिर है अब इस पे दो तरह की तशरीहात होंगी ना, कि एक तो अदालत की जानिब से इंडोर्स किया गया क्योंकि दिस मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन दी एयर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से मशरूत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें कहा है कि ये 85 मुल्जिमान के जो फैसले हैं वो सुनाए जाएं और इसमें फायदा उन 85 मुल्जिमान को होगा कि जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली हैं लेकिन उसके बावजूद वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर थे, वो फैसले नहीं सुनाए जा रहे थे। अब जो भी फैसले होंगे उसके अंदर तो वो अपनी सजाएं पहले ही काट चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली उनका इक्विटल होगा। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मुल्जिमान के लिए जो 9 मई की पादाश में मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं, ये सारे मामला भुगत रहे हैं। और साथ ही ऐसा नहीं है कि अदालत ने कोई इंडोर्स कर लिया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जायज है, बल्कि अदालत ने जो दीगर केसेस हैं वो भी कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिए हैं। आज की जो प्रोसीडिंग्स है पर्टिकुलरली इसमें जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है और जो दीगर जजेस साहिबान हैं उनके जो रिमार्क्स हैं और फिर जो वजारत दफा के वकील है ख्वाजा हारिस, उनके जो दलाइल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं जरा उसकी तफसील क्विकली आपके सामने रख देता हूँ कि आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के जो फैसले सुनाने की इजाजत दी है, उसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने की, जिसमें अदालत ने आज फौजी अदालतों के सिवा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी और सिर्फ यही फोकस रहा उनका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा ही सुना जाएगा। समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं क्या। आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स का इसके जुमरे में इसको लाया जा सकता है तरमीम के बाद, यानी सिविलियंस को भी क्या मिलिट्री कोर्ट के अंदर लाया जा सकता है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं कि अदालती फैसले में दफात कलदम करने की वजूहात क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि इस बिना पर कोई भी इस पहलू को भी मद्देनजर रखे कि आर्मी एक्ट 1973 के जो है कि आइन से पहले बना था, यानी आर्मी एक्ट जो है 1973 के आइन से भी पहले का था। अच्छा, वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें। और उस पर ख्वाजा हारिस ने जो है अपने ये वाले जो रिमार्क्स उन्होंने दिए कि अदालती फैसले में खराबियां, उस पर माजरत भी की। उन्होंने कहा कि जी मैंने जो दुरुस्त अल्फाज का चुनाव है वो नहीं किया, कानूनी जो है वो पहलू से हटके मेरे अल्फाज थे, तो मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कल भी कहा था कि 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें, फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है, अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं, तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की सूरत में जमा कराऊंगा। यानी इसके ऊपर जो है ना मजीद उसको स्क्वीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि मामला पहले वाजे तो करें ना, 9 मई का मामला तो वाजे नहीं है और इस मामले का स्कोप क्या है। तो इन सारी चीज़ों को, स्कोप ऑफ द केस को भी और डिटेल्स को भी मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 85 मुल्जिमान की हद तक जो है वो अदालत ने फैसला सुनाया है कि जी मिलिट्री कोर्ट जो है वो इस हवाले से फैसला सुना सकती है और अल्टीमेटली फायदा इसका उन 85 मुल्जिमान का होगा। और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाजत अदालत ने देनी है या नहीं देनी, तो ये इजाजत का फैसला आज अदालत से नहीं हो पाया है। अच्छा, उसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है आज ही कोर्ट से, वो ये है कि जो 26वीं तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम, उसके खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। और ज़ाहिर है वो भी मामला आईनी बेंच के सामने होगा, लेकिन
इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा है कि फुल कोर्ट इसको सुने, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे वो उसके नतीजे में ही तो आईनी बेंच बना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बिठाए और जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस केस को लगाया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर तो ये इसी तरीके से सुनना है जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मामलात हो रहे हैं, तो फिर तो इट वुड बी जस्ट एन आई वॉश, फिर तो आई वॉश है और ज़ाहिर है वो जो उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स आई हैं 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आई है, वो किस तरीके से अपने आप को नलिफाई कर सकती हैं, रिवर्स कर सकती हैं, ये रोल बैक कर सकती हैं। तो बहरकैफ ये दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुना जाना, कोर्ट के अंदर लगना, ज़ाहिर है कोर्ट में आएँगे तो ऑन रिकॉर्ड आएँगे, दलाइल भी आएँगे, दोनों तरफ के सुना जाएगा इस मैटर को। और तीसरा अहम मामला 26 नवंबर की रात जो इस्लामाबाद में हुआ, उस पर आज बैरिस्टर गौहर ने जो दरखास्त है, वो जमा करा दी है और बैरिस्टर गौहर ने जो तफसीलात दी है एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर करके, वो तफसीलात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बार-बार पूछा जाता है कि भई आप बताइए कितने लोग मिसिंग हैं, कितने शहीद हुए हैं, कितनों को स्ट्रेट गन लगे हैं। तो 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में ये कहा गया है दरखास्त में कि 12 हलाकतें हुई, गोली से ज़ख्मी होने वाले वर्कर्स 26 हैं और 139 वर्कर्स मिसिंग हैं। पीटीआई ने अदालत के क्रिमिनल कंप्लेंट सेल में जो अदाद-ओ-शुमार जमा कराए हैं, उन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब 12 हलाकतें हैं और जो ज़ख्मी है गोली लगने से, गन शॉट से वो 26 हैं और 139 वर्कर्स ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। तो ज़ाहिर है आज के बाद तो फिर इन्हीं आदाद-ओ-शुमार को फिलहाल देखा जाएगा क्योंकि फाइनली पीटीआई ने इसको जो कंपाइल है वो करके दे दिया है। जहाँ तक नेगोशिएशंस की बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, तो आज ही बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये कहा है कि जिस अंदाज़ में पीटीआई बात कर रही है वो अंदाज़ मुनासिब नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप भीख माँग रहे हैं, तो हुकूमत से हमें कोई भीख नहीं चाहिए। बहुत अच्छा होगा ये जो हमारे मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए, ये मशरूत है इसके साथ। वो सिविल डिसोबीडियंस का मामला जो भी है वो मशरूत है इसके साथ कि हमारे 2 मुतालबात माने जाएँ। एक तो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए और दूसरा अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया जाए और इमरान खान इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट। तो जो पीटीआई लीडरशिप इस वक़्त कह रही है वो ज़रताज गुल हो, बैरिस्टर गौहर या दीगर हों, वो झुके हुए नहीं होने चाहिए बल्कि इसके लिए जो मुनासिब एप्रोप्रिएट फोरम है, वो पार्लिमानी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी के फोरम से इस मामले को फौरी तौर पर टेक अप किया जाना चाहिए। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो आज कुछ मजीद मुकदमात का इंदराज भी हुआ है कुछ सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स के खिलाफ और उसमें एक लंबी फहरिस्त इस वक्त मेरे सामने है जिसमें एफआईए साइबर क्राइम इस्लामाबाद में इन मुकदमात का इंदराज हुआ है और मुकदमात पीका एक्ट के तहत जो है रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाकर फैलाने वालों के लोगों के खिलाफ हुआ है जिनमें जो सहाफ़ी हैं वो हरमीत सिंह हैं, अहमद दुरानी है, अब्दुल कादिर है, हसनैन रफ़ीक, सलमान दुरानी है, इमरान खटाना है, मरियम शफ़क़त है, मलिक रिज़वान है, अहमद ख़ान के नाम भी शामिल हैं और कहा यह गया है कि सहाफ़ी हरमीत सिंह ने अपने ट्विटर पर प्रोफ़ाइल के ज़रिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बयानियों को फ़रोग़ दिया और 24-27 नवंबर 2024 का वाक़या भी शामिल है और ज़ाहिर है इसमें ये कहा गया कि तोड़-मरोड़ के जो हक़ाइक़ है उनको बयान किया गया और ये लाशें यानी पैरेलल जो है वो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और दूसरी तरफ जो है दोनों तरफ से वो कहते हैं ना दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर सो फार आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी और पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।